हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल मिस्ट्री 23। आज हम इंग्लिश ग्रामर का सबसे ही आसान टॉपिक आर्टिकल्स को और आसान तरीके से समझेंगे। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपकी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज आर्टिकल्स? आर्टिकल्स क्या होते हैं? तो इंग्लिश ग्रामर में हम तीन तरीके के आर्टिकल्स पढ़ेंगे, ए एन द। तीनों का अलग अलग यूज है। ए का यूज कहाँ होगा, एन का यूज कहाँ होगा और द का यूज कहाँ होगा। तो आज आप इस वीडियो में जानेंगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स आर देयर? देयर आर थ्री आर्टिकल्स इन इंग्लिश। यहाँ पे तीन आर्टिकल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। बेसिकली ये टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में, जिसमें हम जानेंगे ए का यूज कहाँ पे होता है और एन का यूज कहाँ पे होता है। सेकंड हम पढ़ेंगे डेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में, जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ द के बारे में पढ़ना है। इंडेफिनेट आर्टिकल्स में ए और एन के बारे में हम समझेंगे। इसमें एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि ए का यूज किया जाता है कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। जिस भी नाउन की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड के साथ होती है, जैसे कैट के साथ हम ए लगाएंगे, एन नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो कैट है वो हमारा कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है। सेम इसी तरीके से हम ए बॉय बोलेंगे और ए यूनिवर्सिटी। इसी तरीके से एन का यूज हम करते हैं वोवल साउंड के साथ। इंग्लिश ग्रामर में हमारे 5 वोवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो जब भी इन वोवेल्स की साउंड आती है तो हम उसकी जगह पर ए की जगह पर एन का यूज करते हैं, जैसे एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन आर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अब हम पढ़ेंगे डेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में, जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ द के बारे में पढ़ना है। तो हमारा द कहाँ कहाँ पे यूज होता है? एक तो हमारा द यूज होता है स्पेसिफिक थिंग के साथ, जब कोई चीज अपनी जगह पे स्पेसिफिक होती है, और या फिर जो पहले से ही चीज मेंशन की गई है उधर भी हम द का यूज करेंगे। जैसे कि स्पेसिफिक थिंग को अगर हम देखें तो आई सो द बॉय यू टोल्ड मी अबाउट, यानी कि मैंने उस लड़के को देखा जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था। दिस इज द हाउस आई लिव इन, ये वही घर है जिसमें मैं रहती हूँ। तो इसमें देखो ये स्पेसिफिक थिंग है, यानी कि जिनकी हम इस बात कर रहे हैं। दूसरा, जब कोई चीज पहले से ही मेंशन हो, जैसे आई सो अ डॉग द डॉग वाज वेरी क्यूट, यानी कि इसमें डॉग की बात पहले से ही चल रही है। तो जब हमने दोबारा से डॉग का यूज किया तो हमने उसके आगे दा लगाया। थर्ड में हम देखेंगे यूनिक थिंग्स, यानी कि जो अपने आप में ही बिल्कुल यूनिक होती हैं, अलग होती हैं, उनके साथ भी हम दा का यूज करते हैं। जैसे सन को हम ऐसे ही नहीं लिखेंगे, अकेले नहीं लिखेंगे, उसके आगे हम दा का यूज करेंगे, द सन, द मून, द स्काई। फोर्थ, विद रिवर्स, सीज एंड ओशियंस। दा का यूज हम किसी भी रिवर्स के साथ, सीज के साथ और ओशियन के साथ भी करते हैं। और फिफ्थ, विद माउंटेन्स रेंजेस, यानी कि माउंटेन्स के साथ भी हम दा का यूज करेंगे, जैसे द हिमालय हो गया, द आप्स हो गया। सिक्स, विद फेमस बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट्स, जो बहुत ज्यादा अपने आप में यूनिक बिल्डिंग्स होती हैं उनके साथ भी हम दा का यूज करते हैं। सेवंथ में हम देखेंगे विद सुपरलेटिव डिग्रीज, यानी कि सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ भी हम दा का यूज करते हैं। इज द बेस्ट प्लेयर, यहाँ पे जो बेस्ट है वो क्या है? वो सुपरलेटिव डिग्री है। दिस इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग, टॉलेस्ट क्या है? ये सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है। फिर एट, विद नेशनलिटीज एंड ग्रुप्स ऑफ पीपल, यानी जब ग्रुप्स ऑफ पीपल की बात की जाएगी, जैसे द इंडियंस हो गया, द पुअर, द रिच। नाइन्थ, विद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जब हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, जैसे कि पियानो हो गया, गिटार हो गया, जाइलोफोन हो गया, तो उसके साथ भी हम दा लगाते हैं। और भी कई सारी चीजें हैं जिसके साथ दा का यूज हो, जैसे कि होली बुक्स हो गई, जितनी भी हमारी धार्मिक किताबें होती हैं, तो उनके आगे भी हम दा लगाते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।